आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ जो हम सब ने देखा, सुना या पढ़ा है ऑलरेडी, और हम सबको अच्छे से पता भी है कि वो किस बारे में है। सो उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। तो नथिंग न्यू बट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, और 51 दिन तक महाभारत की उन गलतियों के बारे में बात करूँगी जो आज भी हम सब कर रहे हैं, या जो पहले भी किया गया था और हम आज भी उसे कर रहे हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो इंसान की हुई गलतियों का परिणाम था। जिस बारे में सबसे पहले बात करना चाहती हूँ वो है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौन थे? तो भीष्म पितामह उस टाइम के सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े योद्धा जिनको हराना बहुत कठिन था और जिनको जिंदगी भर खुद की मृत्यु का वरदान था। यानी कि वो जब भी चाहें वो खुद से ही अपनी मृत्यु अगर चाहेंगे तो ही उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे जब राजा एक प्रजा के लिए जब ऐसे राजा बनते हैं तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि उससे वो प्रजा पूरी सुरक्षित होती है। यानी कि उस प्रजा में मतलब कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती कभी। उस प्रजा के ऊपर सारे बाकी राजा उसके ऊपर हमला करने से डरते हैं। आप सपोज कीजिए कि आप किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, एक ट्राइबल है या एक सोसाइटी है, ठीक है, और उसके अंदर आपका राजा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब इतना ज़्यादा स्ट्रांग राजा होगा तो जो दूसरे ट्राइबल्स होते हैं वो आपसे कभी लड़ाई नहीं करेंगे, वो आपसे हमेशा फ्रेंडशिप ही करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि इसका राजा और इसकी प्रजा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उन्होंने उनके जो पिता थे शांतनु, महाराज शांतनु, उन्हें प्रेम हो गया एक मत्स्य कन्या से। जब उन्हें प्रेम हुआ तो वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मत्स्य कन्या ने ये शर्त रखी कि मैं विवाह तभी करूँगी अगर मेरा बेटा राजा बने और मैं महारानी बनूं। तो ये जो शर्त थी, ये शर्त मान्य नहीं थी महाराज शांतनु को। लेकिन जो भीष्म थे, भीष्म का अपने पिता के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम था कि उन्होंने ये चाहा कि मेरे पिता और मत्स्य कन्या दोनों शादी करें और सुख से अपना जीवन व्यतीत करें। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। इससे क्या होगा कि वो शादी कभी नहीं करेंगे। सिंस वो शादी नहीं करेंगे तो उनका कोई बेटा नहीं होगा, और अगर कोई बेटा नहीं होगा तो ना वो कभी राजा बनेंगे और ना ही उनका बेटा राजा बनेगा। तो अल्टीमेटली मत्स्य कन्या का बेटा राजा बन जाएगा। तो ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी आजीवन के लिए, जो कि मेरे हिसाब से इट्स जस्ट फॉर मतलब इससे मैं किसी को भी कुछ भी हर्ट नहीं करना चाहती। मतलब सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। जो मेरे व्यूज़ हैं इस पे वो ये हैं कि उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी, बिकॉज उन्हें ये उनके सामने रखना चाहिए था कि उनका जो पुत्र होगा और उनका जो पुत्र होगा उनके बीच में कोई युद्ध होगा, या वो एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे और जो सबसे बेस्ट होगा प्रजा के लिए वही अच्छा होगा, तो वही राजा बनेगा। अब इससे क्या हुआ ना कि जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए या अपने माँ बाप के लिए या अपने पिता के लिए ही नहीं ली थी वो प्रतिज्ञा पूरे समाज के लिए थी। क्योंकि वो एक राजा के पुत्र हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हें प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं ले रहे हैं। तो आज भी हम अगर कोई प्रतिज्ञा या हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, मतलब मेरा यही कहना था कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रॉमिस लेते हैं आज, या आप ये देखते हैं कि आप उसमें मतलब आप कि दो तरफा लोग हैं, तो आप हमेशा जज करो ना। मतलब एक ही साइड पे, जैसे आपके फ्रेंड्स के लिए या आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स बहन भाई, किसी के लिए भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या आप कोई प्रण ले रहे हैं या आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या आप कोई लेट्स सपोज आप कुछ भी उसको एक वादा कर रहे हैं, आप कुछ भी उसको एक चीज़ दे रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप समझो कि मतलब आप खुद की खुशी को त्याग करके आप किसी का अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप बहुत सारे और लोगों का भी जो आपको देख के होपफुल है और वो आपके वजह से है
और वो आपके लिए हैं, तो आप उनको निराश मत करो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं प्रजा की एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, तो मैं ये ज़रूर उम्मीद रखूँगी कि मेरा जो राजा हो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फेयर और बहुत अच्छा हो, कि कभी अगर मेरी गलती है या किसी ने अटैक कर दिया तो वो हमेशा स्टैंड कर सके उस चीज़ को लेके, है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने राजा को देख रही हूँ कि ही इज़ जस्ट राजा और मुझे उसकी सेवा करनी है। नहीं, मैं सेवा करूँगी, मैं सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है, मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं उसकी सेवा करूँ। बट बदले में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ मुझे प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और फेयरनेस चाहिए हमेशा। तो मेरा बस इतना ही कहना था कि ऐसी प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली ये सही नहीं थी, मतलब दूसरे लोगों के लिए। सो आप बस इसे ध्यान रखिएगा। थैंक यू।